भाजपा को हर भारतीय मुस्लिम खासकर जम्मू कश्मीर का मुस्लिम लगता है पाकिस्तानी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370 वापस मांगने पर पाकिस्तानी दिया जाता है करार। रामबन में उमर अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी होने पर दिया बल। कहा, डिलिमिटेशन प्रक्रिया में सियासी लाभ के लिए भाजपा कर रही दखलंदाजी। बारामूला से टीआरएफ के 3 ओवरग्राउंड वर्कर किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए ओजीडब्ल्यू से 2 ग्रेनेड बरामद। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा ऐलान। इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने वालों पर लगेगा 20,000 का जुर्माना। पुलवामा में कथित रूप से अनाथ बच्चों की बिक्री में शामिल एनजीओ का ऑफिस किया गया सील। ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस से दस्तावेज भी किए गए जब्त। भारत चीन के बीच दिसंबर के दूसरे हिस्से में हो सकती है बैठक। अब तक 13 बार हो चुकी है कोर कमांडर लेवल की बातचीत। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर श्रीनगर में प्रशासन उठा रहा प्रभावी कदम। डीसी श्रीनगर ने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किया अनिवार्य। 15 दिसंबर को मिल सकता है जम्मू रिंग रोड का तोहफा। 58 किलोमीटर लंबे इस रिंग रोड का नितिन गडकरी कर सकते हैं उद्घाटन। सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा मुख्य बाजार में चलाया घेराबंदी व तलाशी अभियान। क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी के चलते की गई कार्रवाई। – 2021 में अब तक 49 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं यात्रा। मां वैष्णो के दर्शन करने हर रोज पहुंच रहे 20,000 श्रद्धालु। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के विभाजन पर उठाए सवाल। कहा कि राज्य का दर्जा छीनने जैसे फैसलों के पीछे नहीं दिया जा सकता कोई तर्क। श्रीनगर में एक नाबालिग की गाड़ी से हुआ सड़क हादसा। पिता को मिली उसकी सजा। कोर्ट ने पिता पर किया 25,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा। जम्मू कश्मीर में बनने लगे बारिश के आसार। रविवार को कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना। कारगिल में स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, 90% सिलेबस ऑनलाइन मोड से हुआ, इसलिए परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही हों। श्रीनगर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में विदेशी मेहमानों ने किया प्रदर्शन। कहा, नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 7 दिन के लिए किया जा रहा क्वारंटाइन। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, कोविड के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। बिश्नाह में रणवीर नहर की बदहाली से लोग परेशान। कहा, नहर नाले में हुई तब्दील कई बीमारियों से है जूझना पड़ रहा। पैंथर्स पार्टी ने कश्मीरी माइग्रेंट्स की तर्ज पर जम्मू माइग्रेंट्स को सुविधाएं देने की मांग। कहा, ना तो मिल रहा राशन, ना बच्चों को मिल रही पढ़ाई की सुविधा। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने कहा, हम लोगों की समस्याओं से हैं भली भांति अवगत। कहा, आजकल नेताओं को आम लोगों की नई चिंता, आम जनता का उठ चुका विश्वास। जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 दिवसीय कार्यक्रम का किया आयोजन। इस कार्यक्रम के तहत बायोगैस योजना के प्रति किया गया जागरूक। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक कोल ने तालाब तिलक क्षेत्र का किया दौरा। क्षेत्र में जारी आयुष्मान भारत कैंप का लिया जायजा। पलोड़ा क्षेत्र में रणवीर नहर से शव मिलने से मची सनसनी। मृतक की पहचान सूर्य अहिरवार निवासी छतरपुर मध्य प्रदेश के रूप में हुई। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने 2 दिवसीय बंद की कॉल के चलते किया प्रदर्शन। कहा, वर्कर्स के विरुद्ध लिए गए फैसलों का कर रहे विरोध। घराना वेटलैंड की जमीन पर सरकार की ओर से की गई तारबंदी पर मचा बवाल। डीडीसी सदस्य सुचेत गर्ग टीएस टोनी को किया गया गिरफ्तार। मेंढर के बालाकोट स्थित रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बोलबाला। पीड़ित लोगों ने कहा, काम करवाने में आती हैं कई समस्याएं।
कंगन पुलिस ने 24 घंटे में ही लाखों की कीमत वाले चोरी के सामान को किया बरामद। इस दौरान पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। एडवोकेट फारूक अहमद गनई चुने गए डोरू बार एसोसिएशन के प्रधान। उन्होंने बशीर अहमद राठौर को 9 वोट से हराया। जम्मू में पीडीएल टीडीएल नीट बेस्ड अस्थायी कर्मियों का प्रदर्शन आज भी रहा जारी। कहा, मांगे न माने जाने पर उग्र करेंगे प्रदर्शन। थाना मंडी में लोगों ने पीएचयू मैकेनिकल विंग के विरुद्ध किया प्रदर्शन। लोगों का आरोप, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद लगाई गई मोटर से नहीं मिल रहा स्वच्छ पानी। शोपियां में रोशनी अधिनियम के तहत कई कनाल भूमि करवाई गई मुक्त। तहसीलदार शोपियां ने कहा, यह कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।